कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी जिसमें सभी प्रधान सचिव सचिव महोदय तथा सभी जिलों के आयुक्तों के साथ बैठक करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा स्टैंडर्ड लेबर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिमेज, स्टूडेंट्स एंड अदर्स के इंटरस्टेट मूवमेंट को परमिट कर दिया गया है और स्टेट को इस संदर्भ में डिटेल प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश है, जिसके आलोक में स्टेट के द्वारा नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं। झारखंड राज्य में भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दिया गया है। तो अब इस आलोक में सभी प्रवासी मजदूर, सभी छात्रों एवं अन्य को लाने की प्रक्रिया शुरू करानी है। वर्तमान में जो निर्देश मिला है वह है कि हर एक जिला अपने अपने ज़िले अंतर्गत जितनी भी बसेज़ हैं उनका डेटाबेस तैयार कर लें, उनको एक जगह पर व्यवस्थित कराते हुए वाहन कोषांग तैयार कर लें। और वर्तमान में जो झारखंड राज्य से सटे 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो वर्तमान में इन राज्यों के जो ज़िले हैं वहाँ पर इन बसेस को भेजें और जितने भी लोग अलग अलग ज़िलों में हैं वहाँ से उनको लेकर यहाँ पर आएँ। और इस क्रम में यहाँ पर फंसे जो लोग हैं, जो अन्य ज़िलों के रहने वाले हैं, उनको भी समानांतर रूप से भेज दिया जाएगा। तो वर्तमान में हम लोगों के पास झारखंड सहायता ऐप में रजिस्टर करवाने वालों की सूची उपलब्ध है, जिसके अनुसार तकरीबन 65,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 42,000 लोग उसमें योग्य हैं जो कि जिनको कि हम लोग यहाँ ला सकते हैं। वैसी स्थिति में हर एक ज़िला वाइज मैपिंग की जा रही है, हर एक ज़िला में कितनी बसेस भेजी जाएंगी, सभी के साथ मैजिस्ट्रेट और फोर्स नियम अनुसार टैग कर 3 तारीख ऑनवर्ड्स हम लोग इन 5 राज्यों के ज़िलों में अलग अलग भेजना प्रारंभ कर देंगे। सभी लोगों से फ़ोन कर वार्ता की जा रही है कि वह वर्तमान में वापस लौटने हेतु तो इच्छुक हैं और अगर इच्छुक हैं तो उनके साथ कितने सदस्य लौटने की संभावना रखते हैं, ताकि उस हिसाब से गाड़ियों को भेजा जाए। कुछ राज्य जो दूर हैं जहां पर कि बसेस भेजना इतना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार ट्रेन के माध्यम से श्रमिकों को लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके आलोक में आज सिकंदराबाद से एक ट्रेन ने प्रस्थान किया है, जो कि देर रात 11 बजे रांची आगमन जिसका होगा और उसके बाद रांची से बसेस के माध्यम से लोग अपने अपने ज़िलों के तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य राज्यों और अन्य ज़िलों ने भी ट्रेन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। कोटा में फंसे हुए जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात चल रही है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सभी छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन कोटा से यहाँ रांची आए और रांची में फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बसें उनको रिसीव कर उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको पहुँचा दें। इस दौरान अगर लोग सीधे अनुमति चाहते हैं तो उसके लिए भी वो पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर जितने भी प्रवासी मजदूर या बच्चे जो लोग भी आते हैं उनका एक डेटाबेस रेडी किया जाएगा, जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं उस गाड़ी में जितने कॉन्टैक्ट्स उनके साथ हैं वो एक कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड होकर रहेगा। यहाँ उतरने के बाद एक प्रारंभिक उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उसके बाद सभी को होम क्वारंटाइन में भेजने का निर्देश है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हों, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उनको ही सिर्फ गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखना है या ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में लेकर जाना है और शेष सभी लोग अपने अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इस आलोक में सभी ग्रामीणों से, सभी पंचायत प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि कृपया बाहर से आने वाले सभी लोगों को गाँव में प्रवेश करने की इजाज़त दें, उनको उनके घर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें और एक बार घर में प्रवेश कर जाते हैं, चूँकि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे अगले 14 दिनों तक, तो उनके घर से बाहर निकलने को हतोत्साहित करें। वह सब लॉकडाउन में ही रहेंगे, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो रिसीव करने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है कि अधिकाधिक संख्या में लोग बस स्टैंड पर या जहाँ पर भी वाहन कोषांग बन रहा है वहाँ पर पहुँच जाएँ। व्यवस्था की जाएगी कि कम से कम गाड़ियों के माध्यम से ही और कम से कम लोगों को लगाते हुए उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया जाए। सभी आने वाले लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य रहेगा
और लगातार आरोग्य सेतु पर उन सभी की मॉनिटरिंग होती रहेगी। सभी आने वाले लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर को पूरा करने के बाद अपने नज़दीकी रोज़गार सेवक के पास अथवा किसी भी मनरेगा ऑफिशियल के पास जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर दे सकते हैं और जॉब कार्ड के आवेदन के बाद जल्द ही उनको जॉब कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वह डिमांड रेज करते हैं उनको उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में मनरेगा के अंतर्गत एक कार्य भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा सभी बाहर से आने वाले लोगों के लिए कि वो जल्द से जल्द ग्राम रोजगार सेवक के पास या किसी भी मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी के पास जाकर जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अन्य जितने भी लोग दूर के राज्यों में रह रहे हैं और अगर वो अपनी व्यवस्था से यहाँ आना चाहते हैं तो वह भी अपने आने के लिए स्वतंत्र हैं, शर्त कि वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें और वहीं उसी ज़िले से यहाँ आने के लिए पासेस प्राप्त कर लें। उसी तरीके से इस ज़िले से अगर किसी को भी देश के कहीं किसी भी कोने में जाना है और अपनी व्यवस्था से वह जाने हेतु तो इच्छुक हैं तो कोई परेशानी नहीं है, वह यहाँ पर आकर पास प्राप्त कर सकते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस और एमएचए के गाइडलाइंस के अंतर्गत अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जा सकते हैं। हर जगह पे सेफ्टी गाइडलाइंस प्रमुख हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स इत्यादि का प्रयोग और जो भी गाड़ियों के अंदर भ्रमण करने का मानक है उसका पालन करना अनिवार्य है।